अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्रीमी चिकन सीख बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने भटियारा स्टाइल में बनाया है। इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैंने 750 ग्राम यानी पौना किलो चिकन ब्रेस्ट लिया है। इसको धोकर इसके छोटे पीस कर लिए हैं। छन्नी में छानकर इसका मैंने पूरा पानी निकाल लिया है, यानी ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसमें एक बड़ी प्याज को रफली कट करके डालेंगे, 1 कप हरा धनिया, हाफ कप पुदीना के पत्ते, 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, यहाँ पर आप पेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1½ टीस्पून मोटा पिसा हुआ धनिया, 1½ टीस्पून मोटा पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नींबू का रस, हाफ कप फ्रेश क्रीम। आप इसकी जगह घर की बनी हुई मलाई भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून बटर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मैं बताना भूल गई। और 2 नरम पाव डालेंगे। अगर आपके पास पाव ना हो तो आप ब्रेड के 4 स्लाइस भी डाल सकते हैं। तो पाव के छोटे पीस करके डालेंगे। पाव डालने से इसमें जितना भी मॉइस्चर रहेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इन सबको हम एक साथ पीस तो नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ही बारीक पीस लेंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। तो मैंने इसे पीस लिया है, देखिए कितना बारीक सा पिसा है। चिकन में इन सबको मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर 1 किलो का हो गया है। हमने 750 ग्राम चिकन लिया था, अब ये टोटल 1 केजी हो गया है। अब ढक्कन से ढककर इसे फ्रिज में कम से कम 1 घंटा या फिर 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैंने इसे 4 घंटे के लिए रखा था। अब हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और सीख बनाने के लिए एक सलिया लेंगे, यानी स्कीवर्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी या पेंसिल भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सीख का मिक्सचर लेंगे और हाथ में दबाकर स्कीवर्स पर रखकर इसे दबाएंगे। इसको दबा दबा कर लंबा और गोल शेप देंगे। तो अब ये गोल हो चुका है, तो उंगली और अंगूठे से दबाकर इस तरह इसे शेप देंगे। तो इस तरह सीख का शेप दे दिया है। अब इसे स्कीवर से हल्के से निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम बाकी सीख बनाकर भी रख देंगे। वैसे भी ये चिकन सीख है तो टूटने का डर नहीं होता है, तो इसे बेफिक्र बनाकर रख लेंगे और स्कीवर्स पर अच्छी तरह से दबाकर निकालने से ये टूटेंगे भी नहीं। तो इसी तरह बाकी के सीख भी बनाकर रख लेंगे। अब मैंने ग्रिल पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे गरम कर लिया है। आप नॉर्मल पैन पर भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास ग्रिलर है तो उस पर भी कर लीजिए, तो सीख का टेस्ट और बढ़ जाएगा। गैस की फ्लेम स्लो रखकर एक एक सीख डालेंगे। हमें सीख को कच्चा पक्का पकाना है। तो सीख को जब हल्का कलर आ जाएगा तो इसे हम टर्न कर लेंगे। चिकन सीख बहुत जल्द ही पक जाती है। ग्रिल पैन में डालने से देखिए इसका शेप कितना अच्छा आया है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इसे ग्रिलर में बनाया है। तो स्लो फ्लेम पर हर साइड इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और टर्न कर लेंगे, और ऑयल बहुत ही थोड़ा डालेंगे। जब बिरयानी को हम दम देंगे तो बाकी सीख दम में ही गल जाएगी। तो चारों तरफ से इसे हल्का हल्का शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पक चुकी है। तो सीख फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी सीख फ्राई करके रख लेंगे। तो देखिए कितनी शानदार सीख बन चुकी है। तो अब बिरयानी का मसाला रेडी करते हैं। तो मैंने 10 बादाम और 10 काजू को थोड़ा सी पानी डालकर मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है। अब एक टोप में 1 कप ऑयल गरम कर लेंगे। अब इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 लौंग, 5 हरी इलायची, फ़िलहाल मेरे पास 1 है, और 2 बड़ी इलायची डालकर
1 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर इसे पकने देंगे। अब 4 बड़ी प्याज को बारीक कट करके डालेंगे और फास्ट फ्लेम पर इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। हम वाइट बिरयानी बना रहे हैं, इसीलिए प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे सफ़ेद ही रहने देंगे। देखिए इसी तरह प्याज का कलर होना चाहिए। अब 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे 1 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर भुनेंगे। अब 2 टेबल स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर आप मिर्ची को कम मत करिएगा वरना मसाला मीठा लगेगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक भुनेंगे। मसाला अगर सूख जाए तो इसमें थोड़ा सी पानी डालकर भुनिए। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है तो अब आधा किलो दही को फेंट कर डालेंगे। मैं दही को विस्कर से विस्क कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। तो 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से विस्क करेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो करेंगे। तो दही को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब 1 कप मेयोनीज डालेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखकर इसको 2 मिनट तक विस्क करेंगे। इस बिरयानी में मेन सीक्रेट यही है, तो स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह विस्क करते रहेंगे। अब 1 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास घर की बनी हुई मलाई है तो वो भी डाल सकते हैं। इसे भी स्लो फ्लेम पर रखकर 2 मिनट तक विस्क करेंगे। हमने इन चीज़ों को मिलाते वक्त गैस की फ्लेम स्लो इसलिए रखी है क्योंकि ये दूध से बनी है। अगर गैस की फ्लेम फास्ट होगी तो ये फट जाएगी, इसीलिए इन सबको स्लो फ्लेम पर मिक्स किया है। अब इसमें काजू और बादाम का पेस्ट डालेंगे। इसे भी 2 मिनट तक भुनेंगे। मसाला अगर ठीक हो गया है तो इसमें हाफ ग्लास पानी डालकर मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर इसे बॉईल आने देंगे। देखिए कि जले ना। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो कर लेंगे। तो जब तक हम सीख के पीस कर लेते हैं। मैंने सीख बड़ी बनाई है तो इसके मैं 3 पीस कर रही हूँ। अगर आपकी सीख छोटी है तो आप 2 पीस ही करिए। तो सीख के मैंने पीस कर लिए हैं और ग्रेवी को भी बॉईल आ रहा है, तो सारी सीख अब हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और 2 मिनट तक इसे पकने देंगे। इस बिरयानी का ये भी एक सीक्रेट है कि हमने इस सीख को ग्रेवी में मिक्स कर दिया है, जिससे सीख क्रीमी हो जाएगी। अब हाफ कप हरा धनिया कट करके डालेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अगर ग्रेवी ठीक हो गई है तो थोड़ा सी पानी डाल दीजिएगा, वैसे ये ग्रेवी थोड़ी पतली ही होती है। तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो अब राइस बनाते हैं। मैंने पानी को अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब इसमें 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 5 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 टीस्पून शाहजीरा, 10 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। थोड़े से पुदीना के पत्ते डालेंगे और 2 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर इसे पकने देंगे। अब 1 किलो बासमती राइस डालेंगे। इसे मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। 4 टीस्पून नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसे 70% तक पकाएंगे। मैंने साइड में कोयले को जलाने के लिए रख दिया है। तो चावल पक चुके हैं। अब इसे छन्नी में छान लेंगे। चावलों को मैंने छान लिया है। अब उसी टोप में थोड़े से चावल रखेंगे। अब चिकन सीख की आधी ग्रेवी इस पर डाल देंगे और अच्छी तरह से फैलाएंगे। थोड़े से कोतमीर और पुदीना कट करके डालेंगे। अब आधे बासमती राइस डालेंगे। चावलों को हम प्लेट से ही डालेंगे क्योंकि चम्मच से ये टूट जाते हैं। अब जो ग्रेवी बची है वो इस पर डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से फैलाएंगे। हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। अब बाकी बचे हुए चावल इस पर डाल देंगे। चावल को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब चम्मच से चावलों में होल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे।
थोड़ा सी हरा धनिया पुदीना कट करके डालेंगे। 4 टेबल स्पून घी डालेंगे। थोड़ी तली हुई प्याज डालेंगे। अब एक सिल्वर फॉइल या कोई भी स्टील की कटोरी सेंटर में रखेंगे। इसमें जला हुआ कोयला डालेंगे और इस पर थोड़ा सी ऑयल डालकर इसे ढक्कन से ढक देंगे। कहीं से इसकी एयर निकलने नहीं देंगे। फॉइल पेपर से इसका होल बंद करेंगे। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 3 मिनट तक पकने देंगे। बाद में स्लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक इसे दम होने के लिए रख देंगे। हमने वाइट बिरयानी बनाई है, इसीलिए इसमें कोई भी फूड कलर नहीं डाला है। तो देखते हैं। खोलते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फॉइल निकाल देंगे। तो बिरयानी निकाल कर देखते हैं। चावल भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और मसाला भी चावलों में अच्छी तरह से मिल गया है और सीख भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। मलाई सीख बिरयानी का मसाला थोड़ा लिक्विड होता है, जिससे ये थोड़ी क्रीमी और गीली लगती है, जिससे चावलों में और सीख में क्रीमी टेस्ट आता है। क्रीम और मेयोनीज की वजह से इसमें थोड़ा मीठा टेस्ट आता है, इसीलिए मिर्ची और मसाले अच्छे से डालिए ताकि बिरयानी मीठी न लगे। तो मैंने बिल्कुल भटियारा स्टाइल में क्रीमी चिकन सीख बिरयानी बनाई है और ये खाने में भी बहुत लाजवाब बनी है और सीख भी बहुत क्रीमी बनी है। तो आप इसे घर में ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए ये कैसी बनी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।